हे गाइस, ये वीडियो चालू करने के पहले सिर्फ एक छोटी सी वार्निंग। अगर आप अभी कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले उसे खत्म कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो चालू कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 सीरीज, एंड मुझे पता है कि इनमें से काफी सारी सीरीज आपने देखी होंगी एंड आपको बहुत पसंद भी होंगी। और इन टॉप 10 सीरीज को मैंने रेटिंग दी है गूगल रेटिंग और IMDb रेटिंग को देखकर, तो आई होप आपको ये पसंद आए। तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माही मैडनेस। और ये वीडियो मैंने बनाया है टॉप 10 टीवी सीरीज कवर करने के लिए। मूवी और टीवी सीरीज देखने का शौक एक अलग ही शौक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सर्च करके और खुद देखकर अपनी पसंद की टॉप 10 सीरीज की एक लिस्ट बनाई है। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 टीवी सीरीज। 10th नंबर पे मैंने रखा है लॉस्ट इन स्पेस को। ये एक स्टोरी है रॉबिन्सन फैमिली की, जिसमें 5 मेंबर्स हैं एंड इसमें बताया है कि वो स्पेस के सफर में जाते हैं इसलिए क्योंकि इनका मानना है कि दुनिया खत्म होने वाली है, और इसलिए ये ऐसे प्लैनेट्स को सर्च करने निकलते हैं जहाँ पे लाइफ हो। इसमें रेजोल्यूट नाम की कॉलोनी शिप दिखाई है, जिसमें जुपिटर 1, जुपिटर 2 एंड ऐसे ही कई सारे स्पेसशिप्स हैं जिनके सहारे प्लैनेट्स को सर्च करने फैमिलीज निकलती हैं। मैं आपको इस सीरीज के प्लॉट के बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप में से कई सारों ने शायद ये सीरीज अभी तक ना देखी हो। तो अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये सीरीज जरूर देखें, एंड बिलीव मी, आपको ये काफी पसंद आने वाली है। 9th नंबर पे आती है ब्रुकलिन 99। गाइस, ये सीरीज की तो बात सी अलग है। पर्सनली मुझे तो बड़ी पसंद है। इस सीरीज को देखते देखते हर कैरेक्टर से आपको प्यार सा हो जाएगा। मुझे तो एमी बहुत पसंद है। सीरीज में ये कैरेक्टर्स डिटेक्टिव्स का रोल प्ले करते हैं। हर एपिसोड बहुत ही एंटरटेनिंग एंड माइंड ब्लोइंग है। इस सीरीज की सबसे प्यारी बात यह है कि ये शॉर्ट एपिसोड्स हैं, आई मीन शॉर्ट लेंथ एपिसोड्स, सिर्फ 20 मिनट्स के। एंड ब्रेक टाइम या कभी भी कोई सा भी एपिसोड देखने बैठ जाओ, भाई मजा सा आ जाता है। No doubt. नंबर 8 पे आती है द विचर। 2019 में आई हुई इस सीरीज का अभी सिर्फ एक ही सीजन आया है, जिसमें कुछ 8 एपिसोड्स हैं। इसमें लीड रोल प्ले किया है जाने माने DC कॉमिक कैरेक्टर हेनरी कैविल AKA सुपरमैन ने। सीरीज में ये गैरल्ट ऑफ रिविया का रोल प्ले करते हैं एंड पूरी सीरीज कहीं ना कहीं इसी कैरेक्टर पे रिवॉल्व होती है। हर एपिसोड एक एक घंटे का है, जिसमें विचेस हैं, मैजिक है, बीस्ट है, कैरेक्टर्स की स्टोरी है और न जाने क्या क्या है। एपिसोड्स में शुरू से काफी डिटेलिंग्स बताई हैं एंड सीरीज के एपिसोड्स काफी कनेक्टेड हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि फॉरवर्ड कर करके ये सीरीज आपको समझ आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ये सीरीज में स्टोरी बिल्डअप हुई है, तो ये थोड़ी स्लो पेस पे है, बट सीरीज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल सब कूट कूट के भरा है। People call you a monster too. Why not kill them? Because then I am what they say I am. 7th नंबर पे आती है सूट्स। सूट्स लॉ फर्म पे बेस्ड एक पूरी सीरीज है। इसमें बहुत ही स्मार्ट कैरेक्टर्स दिखाए हैं, जैसे कि हार्वी, माइक, डोना, रेचल, जेसिका एंड लुइस। सब यार एक से बढ़कर एक हैं। लुइस काफी फनी एंड शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है, बहुत ही रियलिस्टिक है। जेसिका, इनके डायलॉग्स तो मानो सीधे दिल को लगते हैं, ऑसम कोट्स हैं इनके। डोना, हाय डोना, बड़ी ही ऑसम है ये तो, एंड नो डाउट शी इज ऑन द टॉप। रेचल बहुत ही प्यारी कैरेक्टर है, काफी एम्बिशियस एंड अट्रैक्टिव। माइक रॉस, द मास्टरमाइंड, ये महाशय का दिमाग तो मानो शर्लॉक जैसा है। एंड अब आते हैं फाइनली सबके फेवरेट द माइटी हार्वी स्पेक्टर। जिंदगी तो बस इनकी जैसी होनी चाहिए। सच में काफी ढांसू सीरीज है, और भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो आने वाले सीरीज में इंट्रोड्यूस होते हैं। What I do it to win. And winners always want to win more. 6th नंबर पे आती है स्ट्रेंजर थिंग्स। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट फिक्शन हॉरर वेब सीरीज है। इसमें हॉकिंग टाउन्स में एक लेबोरेटरी में कुछ सन की साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिसके कारण वो एक पोर्टल क्रिएट कर देते हैं ऑल्टरनेट डायमेंशंस का, जिसे सीरीज में अप्स एंड डाउन्स कहा है। इसमें बहुत ही प्यारे और चालाक 4 कैरेक्टर्स दिखाए हैं, जो कि बच्चे हैं माइक, डस्टिन, विल और लोकस। सीरीज में शुरुआत में विल गायब हो जाता है और उसी के दौरान एल की सीरीज में एंट्री होती है।
हॉकिंग टाउन्स की लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने एल पे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके कारण उसके पास सुपर पावर्स रहती हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स के अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं एंड हर सीजन बहुत ही शानदार है। सस्पेंस क्रिएट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस सीरीज ने। हर एपिसोड के एंड में बस एक ही ख्याल आता है, दूसरा भी अभी चालू कर दे क्या। अभी इसका 4th सीजन आने वाला है एंड मुझे तो बहुत ही बेसब्री से इसका इंतजार है। फिफ्थ नंबर पे आती है मनी हाइस्ट। हाय, इस सीरीज से तो मुझे अलग सा प्यार है। इस सीरीज के कैरेक्टर, प्लॉट सब बहुत ही टॉप क्लास हैं। मैंने खुद ये सीरीज सिर्फ 4 दिन में खत्म की, हर दिन एक सीजन डाउन। इस सीरीज में ये मास्टरमाइंड्स की एक टोली है जिसे लीड करते हैं प्रोफेसर। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइस्ट यानी कि डकैती करने का प्लान करते हैं। ये लोग खुद को चोर नहीं बल्कि सुपर हीरोज प्रूफ करना चाहते हैं जो सिस्टम और गवर्नमेंट को चैलेंज करके उनके सामने से चोरी करके अरबों खरबों निकालने के सपने देखते हैं। इस सीरीज में खतरनाक माइंड गेम एंड स्ट्रेटेजीज बताई है जिसको देख के आपके दिमाग में बस एक ही बात आएगी, This is a beautiful moment. सीरीज ट्विस्ट एंड सस्पेंस से भरी है। कुछ ट्विस्ट प्यार के कारण आते हैं तो कुछ आपसी लड़ाइयों के कारण। सीरीज का सस्पेंस एंड प्लानिंग तो मानो आसमान छूता है। इसके 5th सीजन का इंतजार तो जैसे सबको है। 4th नंबर पे मैंने रखा है शर्लॉक को। शर्लॉक एक फिक्शनल कैरेक्टर है। ये सीरीज एक फेमस डिटेक्टिव के ऊपर बेस्ड है जो कठिन से कठिन पहेलियों को फट से सॉल्व कर सकते हैं। ये दिमाग से एक्स्ट्रा चालाक हैं और अपने साथ फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेब सीरीज में इतने प्यारे किस्से देखने को मिलते हैं जिसे देखते ही आप हार मानने को मजबूर हो जाओगे, लेकिन फिर शो में एंट्री होती है शर्लॉक होम्स की जो हर कहानी में छुपे सीक्रेट्स को बाहर लाते हैं और आपके दिमाग से खेल जाते हैं। शर्लॉक के अभी तक 4 सीजन्स आ चुके हैं एंड शर्लॉक की 2 मूवीज भी हैं। सीरीज एंड मूवीज दोनों ही बहुत जबरदस्त है और होंगी भी क्यों नहीं, क्योंकि शर्लॉक सीरीज में शर्लॉक का रोल प्ले किया है बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने AKA डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड वहीं मूवीज की बात करें तो शर्लॉक का रोल प्ले किया है रॉबर्ट डाउनी जूनियर AKA आयरन मैन ने। 3rd नंबर पे आती है डार्क। जर्मनी के एक टाउन में 2 बच्चे अचानक से गायब हो जाते हैं जिसकी वजह से इस टाउन की डार्क हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। इस सीरीज में 4 अजीबोगरीब फैमिलीज की कनेक्शन दिखाए गए हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर बच्चों को ढूंढते हैं। इस पूरी सीरीज में मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पे भी बोर होने वाले हैं। इनफैक्ट इस सीरीज में स्टोरी समझने को आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। स्टोरी टेलिंग एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट इसका बेस्ट पार्ट है। फर्स्ट एपिसोड देख के आपको लगेगा कि ये स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी है, बट सेकंड एपिसोड के एंड तक आते आते आपको पता चल जाएगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये बिल्कुल ही अलग है। दोनों ही सीरीज अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। दोनों की स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। पहले के 1-2 एपिसोड्स थोड़े बोरिंग लग सकते हैं बट इसके बाद जो गदर मचाती है ना ये सीरीज, आपको मजा ही आ जाएगा। इसके 2 सीजन्स अभी तक आ चुके हैं और इसका एंड सीजन 27 जून को आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो 27 जून के पहले तक आप ये सीरीज के 2 सीजन्स जरूर देख लें। Dracarys. सेकंड नंबर पे आती है गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स बेस्ड है अमेरिकन नॉवलिस्ट जॉर्ज R.R. मार्टिन की नॉवल अ गेम ऑफ थ्रोन्स पे। ये एक फिक्शन बेस्ड सीरीज है। काफी लोगों को इसका एंड कुछ खास पसंद सा नहीं आया एंड मुझे भी लास्ट सीजन दूसरे सीजन के कंपेयर करके काफी फीका सा लगा, लेकिन फिर भी ये सीरीज आज भी मेरे फेवरेट्स में से एक है। इसके 2011 से लेकर 2019 तक 8 सीजन्स आ चुके हैं। इस सीरीज के बारे में बात करना मतलब इसका स्पॉइलर देना है। GOT वर्ल्ड वाइड इतना फेमस है कि हर बॉलीवुड एंड हॉलीवुड सीरीज में इसका अक्सर रेफरेंस दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसने अभी तक ये सीरीज ना देखी हो, और अगर कोई ऐसा है आप में से तो पक्का है वो आज भी अपने किसी दोस्त की गाली खा रहा होगा। इस सीरीज का फैन बेस जबरदस्त है। इस वेब सीरीज में आपको रियलिस्टिक VFX, कास्टिंग, ट्विस्ट, रिवेंज, बिट्रेयल, ड्रामा, ड्रैगन्स, ज़ॉम्बीज और पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा।
आती है बारी उस सीरीज की जो सबसे टॉप पे है। ब्रेकिंग बैड। ये सीरीज एक केमिस्ट्री टीचर वॉल्टर वाइट की लाइफ के ऊपर बेस्ड है, जो लंग कैंसर में फंसने के बाद ड्रग्स बनाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये जनाब क्राइम की दुनिया में घुसते चले जाते हैं, जिससे बाहर आना असंभव सा हो जाता है। इनने क्राइम की दुनिया में खुद को नाम दिया है हाइजेनबर्ग। एक अपराध को छुपाने के चक्कर में अपराधों का पिटारा भरता चला जाता है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि टीचर जी को जिंदगी जीने को सिर्फ 2 साल बचे हैं और ये उस टाइम में अपनी फैमिली के लिए ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। इस सीरीज की स्टोरी काफी सिंपल है, लेकिन जिस तरीके से इसे बताया है वो लाजवाब है। तो गाइस, ये थी मेरी टॉप 10 वेब सीरीज की लिस्ट। अगर कोई ऐसी सीरीज है जो मैंने मिस कर दी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं और आप भी अपनी टॉप 10 सीरीज के नाम मुझे कमेंट्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक कर दें एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।